हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी के चमत्कार में आपका सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखे होंगे। मित्रों, सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है ताकि हम लोग सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। इसलिए हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को एक निश्चित दायरे में ही रखें। अभी वो समय नहीं आया है कि हम जो है अपने पिछले जीवन को फिर से जीने की कोशिश कर सकें। धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार हमें अलाउ करेगी, हम उसी के अनुसार जो है पालन करते हुए अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन नियमों का पालन कर रहे होंगे। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि हर दूसरा परिवार इस चीज़ से जो है पीड़ित है, परेशान है। आई थिंक कि लोगों ने बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ट्राई कर चुके होंगे, बट उन्हें अगर जो फ़ायदा नहीं मिला है तो आज इस होम्योपैथिक टिप्स को, होम्योपैथिक जो है मेडिसिन को यूज करके देखें। आई थिंक ही मस्ट बी क्योर फ्रॉम दियर डिजीज। मित्रों, आज की टॉपिक है लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना, खाना देखते ही जो है अजीब तरीके का जो है मन बन जाना। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है कि भूख नहीं लगता है, इसके पैथोलॉजिकल कारण क्या हो सकते हैं। इस सारी बातों पर जो है हम बात करते हुए हम लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, बहुत सारे कारण होते हैं भूख न लगने के। तो छोटे से शुरू करते हैं, बड़े तक पहुंचेंगे। पहला सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमारे बॉडी में भगवान ने हमारे में जो ब्रेन दिया उसमें हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जहाँ से सीरोटोनिन का सिक्रीशन होता है। अगर जो हम सीरोटोनिन को देखें तो C10H12N2O इसका एक केमिकल फार्मूला है। इसको हम 5HT के नाम से भी जानते हैं और ये हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन जो है ये बहुत बड़ा वर्क करता है। इसको हैप्पी केमिकल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन, बावेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है। ब्रेन में है तो ब्रेन को नियंत्रित करेगा, प्लेटलेट्स में है तो हम जानते हैं कि ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में सारी चीज़ें नियंत्रित कर रहा है। अगर जो देखें तो इमोशन से लेकर के फीलिंग तक, अच्छे से लेकर के बुरे तक, सारी चीज़ों से ये हमें अवगत कराता है। अगर जो सीरोटोनिन का सिक्रीशन डिस्टर्ब होता है तो हमारे शरीर में मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऐसी दिक्कतें आती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जो बॉडी में सीरोटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगा तो इंसान को ये महसूस होता है कि उसका सब कुछ फिट है, पेट भरा हुआ है, खाने की ज़रूरत अभी उसे नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, छोटे बच्चों की बात करें, अगर जो बच्चों के पेट में कीड़े पड़े हुए हैं तो भी उनको भूख नहीं लगेगा। अगर जो कोई टोबैको यूजर से बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन कर रहा है जिसके वजह से माउथ अल्सर उन्हें हो रहा है, ऐसे लोगों की जो है भूख भी खत्म हो जाती है। अल्कोहल यूजर्स जो हैं, बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो शुरुआत में तो क्या है कि वह चटपटी चीज़ों को मांस मदिरा के साथ में इनका प्रयोग करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी डाइट बढ़ गई है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, नॉर्मल सीरोटोनिन सिक्रीशन को है कम कर देता है, जिसके वजह से जो है वो जो है ऐसे मरहसमस कंडीशन में चले जाते हैं। उनकी भूख प्यास भी खत्म हो जाती है और लीवर की समस्या भी उनको आगे चल के हो जाती है। अत्यधिक गांजा पीने की वजह से अगर जो भूख की जो है कमी हो रही है तो भी ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है ऐसे पेशेंट का भूख जो है पहले बढ़ता है भांग खाने से या गांजा पीने से, और बाद में धीरे धीरे करके ऐसे पेशेंट का जो है ये
खत्म हो जाता है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस पे चलूँगा, लेकिन हमको ये जानना है कि इसके कौन कौन से एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज है, बहुत ज़रूरी है जानना हमें। पैथोलॉजिकल तो तब होगा जब डिजीज कंडीशन उत्पन्न हुई, लेकिन ये डिजीज कंडीशन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं, ये बीमारी को प्रेरित करते हैं और बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा मित्रों, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा अनिद्रा के शिकार होते हैं, नींद नहीं आती है, तो ऐसे पेशेंट को भी भूख नहीं लगता है। अगर जो लेसिबियस मैनिया के लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कामोत्सुक होते हैं और हमेशा उसके बारे में चिंतन मनन करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का भी भूख चला जाता है। आइए कुछ पैथोलॉजिकल कारण बताता हूँ। किसी को अगर जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, किसी को अगर जो कैंसर हो गया है, किसी को अगर जो लीवर डिजीज हो गया है, अब वो हो सकता है फैटी लीवर हो सकता है लीवर सिरोसिस हो सकता है हेपेटाइटिस हो सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन हो, तो ऐसी अगर जो कोई कंडीशंस आती है तो उसमें भी भूख जो है ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको हेमाटाइमेसिस होता रहता है, बार बार ब्लड की उल्टियाँ आती रहती हैं, उनका भी भूख खत्म। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कि पाइल्स के शिकार होते हैं, उनका भी भूख खत्म हो जाता है। तो ये सब इनके पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से भूख खत्म हो जाती है। अब आइए मैं छोटे बच्चों से शुरू करता हूँ कि छोटे बच्चे की माँ जो है दूध की गिलास ले करके जाती है और बच्चा दूध के गिलास को जो है दो कंडीशन में यूज करता है। एक तो बच्चा जिद्दी है तो उठा करके उसने फेंक दिया, खाना दिया गया उठा करके उसने फेंक दिया। दूसरा, एक बच्चा वहीं पे छिप करके या छुपा करके धीरे से नाली में या वॉश बेसिन में ले जा करके डाल देता है। तो मित्रों, ऐसे बच्चों के लिए सीना जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर जो इन दवा का प्रयोग किया जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ जो है, अगर जो ये दवा 2 बूंद उनको रात में सोते समय अगर जो 1 चम्मच पानी में दिया जाए तो ऐसे बच्चों का जो है भूख जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगा। दूसरी बात करूँगा कि ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें जो है खाने की खुशबू से ही जो है मतलब उनका भूख चला जाता है। जैसे ही जो है भोजन उनके सामने लिया गया और उनके जो है नाक में जो है उसका जो है खुशबू पहुंचा, तो ऐसे पेशेंट जो है खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, वो खाना जो है फेंक देते हैं। तो ऐसे पेशेंट को अगर जो हम देखते हैं तो उन्हें अगर जो हम आर्सेनिक देते हैं, आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करेगा और उनकी भूख अवश्य ही वापस लौटेगी। तीसरी चीज यह है कि कहीं ना कहीं अगर जो किसी पेशेंट को टाइफाइड हो गया है, बहुत लंबे समय तक बुखार था, जो है मियादी बुखार था, उसके वजह से उसकी भूख चली गई है, तो मित्रों आप बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग कर चुके हैं, तो एक बार उस पेशेंट को बैप्टीसिया क्यू 3 दिनों तक 20-20 बूंद सुबह शाम दीजिए और उसके बाद में उस पेशेंट को आप देखेंगे कि उसकी भूख ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर जो पेशेंट को मलेरियन फीवर आ गया था, बहुत दिनों तक उसको मलेरियन फीवर था जिसके वजह से वह जो है उसकी भूख एकदम से चली गई, तो ऐसे पेशेंट के लिए चाइना जो है बहुत अच्छा काम करेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी भूख को वह बढ़ा देगा। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनको जो है भूख लगती थी, लेकिन अचानक जो है कोई जो है लीवर डिजीज होने के वजह से उनकी भूख एकदम से चली गई है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो कालमेघ और लाइकोपोडियम का प्रयोग करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी भूख जो है फिर से वापस आ जाएगी और जो है सही हो जाएगा। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि आपसे शिकायत करेंगे कि वह जो है भूख तो लगती है लेकिन खाना सामने आने के बाद में बिल्कुल भूख गायब हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट के लिए चाइना बहुत अच्छा दवा है। अगर जो है चाइना का प्रयोग जो है खाना खाने से आधा घंटा पहले सुबह में और शाम को करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा काम करेगा।
मित्रों, अब आते हैं कि बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि टीबी हो जाने के बाद में उनकी भूख चली गई, ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर जो ऐसे पेशेंट हैं तो उनको अगर जो हम आर्सेनिक आयोड दोपहर में देते हैं और शाम के समय में अगर जो नक्श भूमिका है तो ऐसे पेशेंट की भूख फिर से वापस आ जाएगी और वह बहुत अच्छे से खाएंगे और उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और अगर जो वेट लॉस की बात करें तो अगर जो उनका वेट लॉस हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी से उनका वेट लॉस जो है वह फिर से जो है उनका वजन बढ़ जाएगा, गेन कर लेंगे। अब रहा सवाल ये है कि अगर जो पेशेंट की भूख जो है बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने के वजह से चली गई है तो ऐसे पेशेंट अगर जो नक्श भूमिका का प्रयोग रात में सोते समय करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ फिर से उनकी भूख वापस आएगी। बहुत ज़्यादा भांग, अफीम या गांजा लेने के वजह से अगर जो उनकी भूख जो है चली गई, काजेटिंग फैक्टर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो अगर जो कैनाबिस इंडिका को और कैनाबिस सटाइवा अगर जो सुबह में हम प्रयोग करते हैं जैसे इनके सिम्टम्स हैं, तो अगर जो इन दोनों दवाइयों में से कोई एक प्रयोग करते हैं दिन में और रात में उनके लिए अगर जो हम पैसिफ्लोरा क्यू का प्रयोग करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी भूख अवश्य ही वापस आ जाएगी। कुछ लेडीजें हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो है जंक फूड या फास्ट फूड ही पसंद है, इसके अलावा और कुछ नहीं पसंद है। तो ऐसे पेशेंट में अगर जो हम देखें उनकी भूख को हम सही करना चाहते हैं तो मित्रों उनको चाइना जो है दीजिए और रात में सोते समय नक्श भूमिका का अगर जो प्रयोग करती हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो लेडीज बहुत ही खूबसूरत फीचर्स की है तो उसको अगर जो हम पल्सेटिला सुबह के समय में देते हैं और रात के समय में उससे जो है थोड़ा सा मिल्क पीने को बोलते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। अब आइए, ये तो मैंने बताया सिम्टोमेटिक कि हर पेशेंट के लिए ऐसी ऐसी दवाइयाँ काम करेंगी, लेकिन मेरा खुद का अनुभव मैं बताता हूँ कि अगर जो किसी का भूख एकदम से गायब हो गया है तो मित्रों सबसे पहले मैं उसे बैप्टीसिया 200 का प्रयोग करता हूँ और लगातार उसको मैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों तक जो है 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम जरूर देता हूँ। उसके बाद में मैं उसको जो है ये दवा जो है 15 दिन पर रिपीट करता हूँ और इसके बाद में चाइना का प्रयोग करता हूँ और लाइकोपोडियम का प्रयोग करता हूँ और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अगर जो पेशेंट मुझे बहुत ज़्यादा थुलथुले किस्म का मिलता है या जो है फैटी फ्लेवी किस्म का मिलता है और बोलता है कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती लेकिन शरीर देखने में बहुत फूला हुआ है, तो ऐसे पेशेंट का भूख बढ़ाने के लिए मैं कैलकेरिया कार्ब का प्रयोग करता हूँ और उनसे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दवा हमेशा हमें वो प्रयोग करनी चाहिए जिसका हमारे शरीर के ऊपर कोई जो है नकारात्मक या विषात्मक एक्शन ना हो, और भाषा हमें वह प्रयोग करनी चाहिए जो बहुत ही सरलता से, सहजता से सबके साथ में जो है हम व्यक्त कर सकें और लोग आसानी से समझ सकें। मित्रों, मैं अगर जो चाहूँ तो पूरे डिजीज को, पूरे मेडिसिन को, अपनी बातों को फुल्ली और जो हो तो इन्फ्लुएंस लैंग्वेज में प्रकट कर सकता हूँ, व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन हमारे बहुत तरीके के व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स ने जो है हमसे कहा भी कि डॉक्टर साहब बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में आप प्रयोग करें अपनी बातों को, तो मैं ऐसा करता हूँ। अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे वो अपनी बातों को रख सकते हैं। अब मित्रों, मैं एक बात फिर से आपसे कहूँगा कि मैंने जो आपको मेडिसिन बताई है वह एक साइंटिफिक तौर पे बताया है, और साइंटिफिक तौर पे आप जानते हैं कि जब तक उसमें जो है क्या है कि एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल, जब तक हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते तब तक वह मेडिसिन नहीं हुई। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि बताई हुई दवाइयों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से होना चाहिए। मस्ट बी टेकन अंडर हायर सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन।
नॉट एनी अदर पर्सन। दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि अगर जो हमारी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा मिलता है या हमारी वीडियो या बातें आपको अच्छी लगती हैं तो इसे आप मित्रों आप लाइक करें, और यहाँ जो है रेड कलर का एक जो है सब्सक्राइबर का जो है आइकॉन बन के आया है, उसको आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और हमारी वीडियो को जो है शेयर करें, हमसे जुड़ें। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके जो प्रॉब्लम है मैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की जो है पूरी कोशिश करता हूँ। मंगलवार के दिन मेरा जो है निःशुल्क होम्योपैथिक जो है कैंप रहता है, उसमें जो है 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में कोई भी व्यूअर्स हमसे बात कर सकता है, अपनी समस्याओं को रख सकता है, उसका कोई जो है चार्ज नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। बाय।